नमस्कार, मैं सुषमा हूँ और आज मेरे साथ इस वक़्त सोबरन सिंह जी हैं। आप सोबरन सिंह जी को सुन लीजिए, आपको बीएसपी का इतिहास और उसकी आने वाली भविष्य सबकी जानकारी अपने आप हो जाएगी। जो अन्ना हज़ारे आंदोलन हुआ, उसके बाद से बीएसपी लगातार दिल्ली में हाँ, ये ग्राफ उसका गिरता हाँ, जा रहा है। दिल्ली में क्या पूरे देश में गिराया जा रहा है? अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कितनी पार्टियाँ राष्ट्रीय बन पाती हैं। भई इनकी तो औकात नहीं है राष्ट्रीय बनने की, ज़मानत बचाने की नहीं है, वो राष्ट्रीय बनी है, सत्ता पे काबिज़ है। एक तो हमारी नालायकी से, दूसरी सरकारिया दुरुपयोग से। हमने आपको बताया ना कि जब हम जैसा आदमी अब हमने अपना वोटर बनवा नाम जुड़वा लिया, मेरी पत्नी का आज भी नहीं नाम नहीं है। और जब वोट डालने गया तो वहाँ मुझे रोक दिया गया, अरे ये तो आपका नया है, अभी आप रुकिए। तो वो तो मैं लड़ गया कि आप हम ऑफिस जाना और भी काम करने हैं और आप मुझे कब तक रोकेंगे? तो डाल दिया मैंने वोट। और कोई सीधा सीधा साधा भोजन होता उसे डालने नहीं देते। तो इस तरह हमारा वोट पीछे जा रहा है, हमारा वोट कहीं नहीं गया है। हमारा अच्छा, और उसे समेटा जा रहा है कि बस ये तो जाटों का वोट है, चमारों का वोट है। ऐसा नहीं है, सबका वोट है, बहुजन समाज का वोट है, बहुजन समाज तैयार हुआ है। ये जिनके हाथ में धन्ना सेठों का मीडिया है और उसी की नकल ये बहुजन मीडिया भी कर रहा है। तमाम चीजें बहुजन मीडिया वालों को भी नहीं मालूम है, तो इसलिए वो तो अपना मतलब रोजगार की तलाश में, रोजगार रहा नहीं है तो बहुजन मीडिया डेवलप हो तो गया है। आपने जो अभी एक बात कही उससे ये कहा जा सकता है कि जो बहुजन मीडिया अब निकल के आया है, वो कहीं न कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया का पिछलग्गू बनने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरह, क्योंकि देखिए अभी पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, मिस्टर वैभव कुमार जी ने लिया था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए 2019 में कांग्रेस की कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश जमानत जब्त हो गई? तो उन्होंने प्रश्न प्रश्न मुझसे किया कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। ये क्यों किया? वो जानते नहीं थे, तो उन्होंने मुझे घुमा दिया। जबकि आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस ने अपना कद बौना कर रखा है। कांग्रेस की 2 सीटें छोड़कर सहारनपुर इमरान मसूद और कानपुर प्रकाश जायसवाल, श्री प्रकाश जायसवाल, सिर्फ 2 सीटों पर जमानत बची थी, बाद बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई थी। तो अगर और ये पहला मौका था जब बहन जी ने कांग्रेस के लिए अपने कोटे की 2 सीट छोड़ी थी। 40 सीटें बहन जी के कोटे में आई थी, 40 सीटें अखिलेश के कोटे में आई थी। तो बहन जी ने कभी भी अमेठी और रायबरेली सीट नहीं छोड़ी है। 84 से जितने भी चुनाव हुए हैं, करीब 10 चुनाव हुए हैं, तो ये पहला मौका था जब 19 के चुनाव में कांग्रेस के लिए सीट बहन जी ने छोड़ी थी, नैतिकता के आधार पर। अब की इस चुनाव में 24 वाले चुनाव में कांग्रेस ने 63 सीट उत्तर प्रदेश में छोड़ दी। और अगर बहन जी के लिए ये 27-28 सीट और छोड़ देती, जिन पे बसपा लड़ रही थी, बहन जी ने छोड़ी थी 2 सीटें, तो बसपा वो 27-28 सीटें जीत के भाजपा को उत्तर प्रदेश में ही रोक के दिखा देती। अभी 2 राज्यों के नतीजे वो जनसंख्या विवरण आया है बिहार का अक्टूबर 23 में, और उसके 1 महीने 4 बाद 1 साल 4 महीने बाद पिछली फरवरी में तेलंगाना का आया। तो जो 15% आबादी थी उसको बिहार के में दिखा दिया है 15.51%, और तेलंगाना में दिखा दिया 15.79%। मतलब 27% यहाँ भी बढ़ गया। अब आप ये सोचिए कि जो 15% है उनकी आबादी बढ़ रही है, तो जो बहुजन है 85%, तो निश्चित है अभी और कहीं का आएगा तो 16% हो जाएगा। तो बहुजन सिकुड़ रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, जो आप लोग कहते हैं ना कि नतीजे नहीं आ रहे, नतीजे नहीं है, इससे आप बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगी कि जिनके हाथ में सरकारी तंत्र है वो ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। बाबा साहब के समय से ये गड़बड़ हो रही है। जब 31 में जनगणना होती है तो जनगणना होती है अनुसूचित जाति की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की। उसके 10 साल बाद फिर 41 में जनगणना होती है। तो अनुसूचित जात को छोड़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की सबकी आबादी बढ़ती है। अनुसूचित जात की आबादी लगभग 7.5 लाख कम हो जाती है। क्या ये संभव है? ये उस टाइम की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन ये कैसे होता है उसको भी समझ लीजिए। ये ऐसे होता है कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोगों ने अंग्रेजों से आरक्षण मांगा था, क्योंकि सब अंग्रेज होते थे शासन प्रशासन में, तो इनको आरक्षण दे दिया गया। तो जो वो आरक्षण पाए हुए लोग थे उनकी हरकत थी कि अनुसूचित जाति की आबादी घटा दी। तो इसी तरह ये उन्हीं कर्मचारियों की हरकत, सरकारी या ब्यूरोक्रेसी की हरकत है जो सामान्य की आबादी बढ़ा रहा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आबादी इनकी 10% से भी कम रह गई है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण इनको दिया गया 10% तक। अगर इनकी आबादी बड़ी होती तो ईडब्ल्यूएस भी बड़ा होता। तो ये सब चीजें हैं, ये जो बसपा पीछे दिखाई दे रही है वो यही सरकारिया कमाल है।
हमने बताया ना कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का हम वोट नहीं बनवा पाते हैं, और बनवा लेते हैं तो डालने नहीं दिया जाता है। आप देखिए कि बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीच देखिए, तो वो तो कोई पढ़ता नहीं है। और ये आंकड़े तो अभी निकले हैं, आप इन आंकड़ों को देख लीजिए। क्या ये संभव है कि कम लोगों की आबादी बढ़ जाए और ज्यादा लोगों की आबादी घट जाए? ये तो मतलब प्रकृति का नियम है, जो ज्यादा लोग होंगे, और देख लीजिए जो कम लोग हैं उनका तो फार्मूला है हम दो हमारे दो, और ये जो ज्यादा लोग हैं तो इनकी आबादी तो बट नेचुरल, इनके तो आपने देखा होगा चार चार पांच पांच बच्चे होते हैं, और ये हम दो हमारे दो की आबादी बढ़ रही है, और जिनके पांच पांच छह छह बच्चे होते हैं उनकी घट रही है। तो ये इस तरह मतलब जो बहुजन समाज पार्टी पीछे दिखाई दे रही है, तो इस तरह दिखाई दे रही है। सर आखिरी सवाल आपसे करती हूँ कि बीएसपी का भविष्य क्या होगा, और एक कांसीराम साहब का कोई दिलचस्प किस्सा, क्योंकि आप उनके साथ ही रहे हैं। देखिए बीएसपी का भविष्य, बीएसपी राजनीति नहीं है, आंदोलन है। राजनीति में हम इसलिए गए कि जो हम हमारे महापुरुषों का आंदोलन, बहुजन समाज में संतों महापुरुषों गुरुओं का जो आंदोलन है, अगर राजनीति के माध्यम से हम उसे तेजी ला सकते हैं, तो इसलिए हम राजनीति में गए। तो जो आंदोलन है वो कभी नहीं मरता है, और राजनीति में जो उतार चढ़ाव है वो उतार चढ़ाव कहीं नहीं, हम बढ़ रहे हैं। ये सरकारिया कमाल है, ईवीएम का कमाल है, धन्ना सेठों को पैसे कमाल है, धन्ना सेठों को मीडिया कमाल है। चलिए दिलचस्प किस्से का सुनिए। हाँ, एक दिलचस्प किस्सा हो जाए। हाँ चलिए, ऐसा था कि कांसीराम साहब को अक्सर मैं इटावा लाता था, मेरे रेलवे के क्वार्टर रुकते थे। तो एक दिन रुके तो मैंने चारपाई बिछा दी, सारा रहन सहन था उनका, और चारपाई पे अप्रैल का महीना था, बिछौना बिछा दिया और एक कंबल रख दिया। कांसीराम साहब कहने लगे यार कंबल क्यों रख रहा है? हमने साहब सवेरे ठंड हो जाए तो आप ओढ़ लेना। अरे मुझे तो वैसे ही गर्मी लगती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मुझे कहाँ ठंड लगेगी। अरे रखा रहने दी साहब, मैंने रख दिया। उनके साथ एक कवि रहते थे, तो वो धुआंधार मंचों में कविता गाते थे, तो कांसीराम साथ भी रखते थे। आवाज बड़ी बुलंद थी, शरीर के दुबले पतले, लेकिन आवाज बहुत बुलंद थी। तो वो अपने सरनेम के, कुंवर था और नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना याद है वो सरनेम उनका तेज हुआ करता था, और आवाज भी बहुत तेज थी, बुलंद थी। तो सवेरे जब जाने लगे ना, तो कांसीराम साहब ने कहा कि जापान से एक बैग उन्होंने गिफ्ट में मिला था बड़ा सा, उसी में उनका सब सामान आ जाता होगा। कि अरे भाई तेज, वो सामान वामान रख लिया, पैक कर लिया? कि हाँ रख लिया। कहाँ है? कि ये थैले में रखा है। थैले में रखा है? ये कंबल तो यही छोड़ दिया तूने? अरे साहब कंबल तो बाबूजी का है। फिर तू काहे का तेज है, तेज बना, बड़ा तेज बना फिरता है। तो इस तरह थे हमारे कांसीराम साहब। तो इस तरह थे साहब कांशीराम। आपने कांशीराम जी के जो मित्र रहे, जो उनके साथी रहे लंबे समय तक, उनसे ये किस्सा आपने सुना। देखते रहिए दलित टाइम्स।